अंधी, गूंगी, बहरी, तीन बहुओं की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में बसे एक संपन्न परिवार से, जिसका मुखिया था रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और उनके तीन बेटे थे, विजय, अजय और सुरेश। तीनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और तीनों की पत्नियां यानी बहुएं भी परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। यह कहानी अंधी, गूंगी और बहरी बहुओं की है। शुरुआत की स्थिति। रघुवीर सिंह का परिवार गांव के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनका बड़ा बेटा विजय गांव के सबसे चतुर और मेहनती किसानों में से एक था। अजय, मंझला बेटा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और घर के व्यापार में हाथ बटाता था। सुरेश, सबसे छोटा बेटा, अब भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और पढ़ाई में उसकी विशेष रुचि थी। जब रघुवीर सिंह ने अपने तीन बेटों की शादियां की, तो परिवार में खुशियां लौट आईं। तीनों बहुएं अपने अपने कामों में व्यस्त हो गईं। विजय की पत्नी माया सबसे बड़ी बहू थी, जो समझदार और घरेलू कामों में कुशल थी। अजय की पत्नी रानी शांत स्वभाव की और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि सबसे छोटे बेटे सुरेश की पत्नी किरण चुलबुली और जीवंत थी। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ तीनों बहुओं के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अंधी बहू माया की कहानी। माया, जो सबसे बड़ी बहू थी, धीरे धीरे अपने घर के कामकाज में ध्यान देना बंद करने लगी। वह अपने आसपास हो रही समस्याओं को नजरअंदाज करने लगी। अगर घर में किसी को कोई परेशानी होती या किसी चीज की आवश्यकता होती, तो वह उसे देखने की कोशिश नहीं करती थी। परिवार के सदस्य महसूस करने लगे कि माया सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही है। विजय ने कई बार माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन माया हर बार यही कहती, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। यह बात सुनकर विजय परेशान हो गया। उसने माया से कहा, तुम जानबूझकर हर चीज से आंखें मूंद रही हो। परिवार में क्या हो रहा है, इसका तुम्हें कोई ध्यान नहीं है। माया ने कहा, मैं कुछ नहीं देख सकती। मैं उन चीजों को देखने में सक्षम नहीं हूँ, जिनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। समय के साथ माया ने अपने आप को घर की समस्याओं से पूरी तरह से अलग कर लिया। वह घर के किसी भी विवाद या समस्या में दखल नहीं देती थी, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। परिवार के सदस्य उसे अंधी बहू कहने लगे, क्योंकि उसने अपने आप को जैसे सब कुछ देखने से वंचित कर लिया था। गूंगी बहू रानी की कहानी। रानी, जो अजय की पत्नी थी, स्वभाव से बहुत ही शांत और धार्मिक थी। शुरुआत में वह परिवार की समस्याओं और चुनौतियों पर ध्यान देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हर समस्या पर चुप रहना शुरू कर दिया। अगर किसी ने उससे किसी समस्या के बारे में पूछा या सलाह मांगी, तो वह कुछ नहीं कहती थी। अजय ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि परिवार में समस्याओं को हल करने के लिए उसे भी बोलना चाहिए, लेकिन रानी ने हर बार कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं केवल तब बोलती हूँ जब जरूरी हो, और यहाँ मुझे कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। रानी की चुप्पी ने परिवार के सदस्यों को और भी परेशान कर दिया। घर में जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता, तो रानी अपना मुंह बंद रखती। उसकी चुप्पी ने घर के माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। धीरे धीरे परिवार के लोग उसे गूंगी बहू कहने लगे, क्योंकि उसने हर बात पर चुप्पी साध ली थी। बहरी बहू किरण की कहानी। सबसे छोटी बहू किरण स्वभाव से चुलबुली और जीवंत थी, लेकिन वह भी समय के साथ अपने घर और परिवार की समस्याओं से अनजान रहने लगी। अगर घर में किसी की कोई बात होती या कोई समस्या होती, तो किरण ने हमेशा अनसुनी कर दी।
सुरेश ने उससे कहा, किरण, तुम्हें सुनना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। तुम हर चीज को अनसुना क्यों कर देती हो? किरण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। मैं केवल अपनी खुशियों पर ध्यान देती हूँ। बाकी सब कुछ मेरे लिए महत्वहीन है। किरण ने खुद को घर की समस्याओं और बातों से अलग कर लिया। जब भी कोई समस्या होती, वह इसे सुनने से इनकार कर देती। धीरे धीरे परिवार के लोग उसे बहरी बहू कहने लगे, क्योंकि उसने अपने कान जैसे घर की हर परेशानी के लिए बंद कर दिए थे। परिवार में अशांति। तीनों बहुओं के इस बदलते व्यवहार ने रघुवीर सिंह के परिवार में एक तरह की अशांति पैदा कर दी थी। सबसे बड़ी बहू माया ने हर चीज से आंखें मूंद ली थी। रानी ने बोलना बंद कर दिया था और किरण ने घर की किसी बात को सुनने से इनकार कर दिया था। यह देखकर तीनों भाई भी परेशान हो गए थे। विजय, अजय और सुरेश ने एक दिन आपस में बैठकर इस मुद्दे पर बात की। विजय ने कहा, हमारी पत्नियां अपने कर्तव्यों से पीछे हट रही हैं। माया कुछ भी देखना नहीं चाहती, रानी कुछ भी बोलना नहीं चाहती और किरण कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इससे घर की समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। हमें कुछ करना होगा। अजय ने कहा, हमें एक बार फिर से अपनी पत्नियों से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि परिवार को एकजुट रखने के लिए उनका सहयोग कितना जरूरी है। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी पत्नियों से इस बारे में गंभीरता से बात करेंगे। समाधान की ओर कदम। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास गए और उनसे प्यार से समझाने लगे। विजय ने माया से कहा, तुम इस परिवार की सबसे बड़ी बहू हो। अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी, तो इस परिवार को कौन देखेगा? तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस घर की हर छोटी बड़ी समस्या को देखो और उन्हें हल करने में मदद करो। माया ने धीरे धीरे समझना शुरू किया और उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अब घर की समस्याओं पर ध्यान देने लगी और परिवार के सदस्यों के साथ हर बात पर चर्चा करने लगी। अजय ने रानी से कहा, तुम्हारी चुप्पी इस घर को नुकसान पहुंचा रही है। तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी राय और सलाह से हमें मदद मिलेगी। रानी ने भी समझा कि उसकी चुप्पी से घर में समस्याएं बढ़ रही थी। उसने भी अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए और घर के निर्णयों में हिस्सा लेने लगी। सुरेश ने किरण से कहा, तुम्हें घर की हर बात सुननी चाहिए। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागोगी, तो यह परिवार बिखर जाएगा। हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। किरण ने भी अपने व्यवहार में बदलाव किया और अब वह परिवार की हर बात को ध्यान से सुनने लगी। परिवार में शांति की वापसी। तीनों बहुओं के इस बदलाव से रघुवीर सिंह का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अब माया हर चीज को ध्यान से देखती थी, रानी घर की समस्याओं पर खुलकर बोलती थी और किरण घर के हर सदस्य की बात ध्यान से सुनती थी। तीनों बहुओं के सहयोग से परिवार में फिर से शांति और प्रेम की वापसी हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि परिवार को एकजुट रखने के लिए हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, तो परिवार में समस्याएं और बढ़ेंगी। अंधी, गूंगी, बहरी बनने से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं, ताकि परिवार में खुशियां और शांति बनी रहें।